श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम। जब हम अपने पूज्यों को नमन करते हैं वो श्रद्धा होती है। जब हम प्रभु को नमन करते हैं उसे भक्ति बोलते हैं। जब हम गुरु को याद करते हैं उससे सुख मिलता है तो उसको श्रद्धा बोलते हैं। जब भगवान के स्मरण से सुख मिलता है वह भक्ति का सुख है। जब किसी उपकार करने वाले मित्र का स्मरण करते हैं तो प्रेम है, मैत्री है, सुख पैदा होता है। सुख न पैदा हो जिसकी याद से वो मित्र नहीं है। जिसकी याद से आनंद न प्रकट हो जाए गुरु के, वो श्रद्धा नहीं है। प्रभु की याद से यदि सुख न पैदा हो तो भक्ति नहीं है। कई बार याद किसी की आज्ञा के कारण करते हो। लोग कहते हैं ना कि हमारा सुमिरन में मन नहीं लगता, क्योंकि सुमिरन आपको करने को मजबूर किया गया है, भक्ति है ही नहीं। इसको बिल्कुल अक्षरशः सत्य मानिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई आध्यात्मिक रुचि नहीं है, पर भक्त नहीं हो। भक्त मार्ग में प्रभु की याद में सुख मिलता है। गुरु बनाने पर भी यदि नमन करने में सुख नहीं मिलता, हाथ जोड़ने में सुख नहीं मिलता, तो एक मशीन हो आप। सुन लिया है कि गुरु बनाना चाहिए, गुरु बना लिया है, श्रद्धा नहीं है। ऐसे ही माता पिता की सेवा करके, सहयोग दे करके, सुविधा देकर यदि सुख नहीं मालूम पड़ता तो क्या आपके पिता हैं, क्या आपकी माता हैं। छोटे बच्चे को गोद में लेकर यदि माँ का हृदय खिलता नहीं है तो कैसे कहें तुम माँ हो। टेंशन भी हो, दुख भी हो, चिंता भी हो, इतने में बेटा आ गया, धोती पकड़ी, तुमने गोद में उठाया, गई टेंशन। सदा को न गई हो पर उस समय तो रह ही नहीं सकती। एक गरीब है, और छोड़ दो, मैं गंदा उदाहरण दे दूं, गरीब से गरीब लड़का, गरीब से गरीब लड़की, गरीबी के दुख से, बीमारी के दुख से, अशिक्षा के दुख से पीड़ित हैं। पर एक लड़का लड़की को मिलता है तो उतनी देर को गरीबी भूल जाती है। प्यार में जाति पाति चली जाती है, प्यार में समाज की मर्यादाएं चली जाती हैं, प्यार में सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, प्यार में। मैं उसको मार्ग की दृष्टि से अच्छा नहीं कहता, पर प्यार तो है। उतनी देर को गरीबी भूल गई, जाति पाति भूल गई, कौन किस जाति का है ये भूल गया। हम मिटाए मिटाए जाति नहीं मिटा पाए, ये कटु सत्य है। गुरुओं ने इतनी कोशिश की, हम ऊंच नीच नहीं मिटा पाए, जाति पाति नहीं मिटाए, लेकिन काम के बस में, उस प्रियता में लैला मजनू ने सब मिटा दिया, हीरा रांझा ने सब मिटा दिया। मैं उसका सम्मान नहीं करता, पर प्रेम का तो सम्मान करूंगा ही, उदाहरण तो दूंगा।
और साधुओं को भी वही उदाहरण मिला है। कामी ही नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। जैसे पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष प्रिय लगता है, थके मांदे व्यक्ति भी अपनी पत्नी के पास या थकी मांदी दुखी स्त्री अपने पति के पास होती है, उतनी देर दुख भूल जाता है। इसीलिए तो गुरुओं को कहना पड़ा, साच कहो सुन लेव सबे, जिन प्रेम कियो तिनहि प्रभु पायो। अब मैं इसको यूं कहूं, प्रेम किया तो प्रभु मिला, प्रेम नहीं है तो प्रभु भी प्रभु नहीं है। मान लो किसी को पति मिला, अभी अभी अखबार पढ़ते हुए आए कि सगाई कहीं शादी कहीं, अभी अभी पढ़ के आए। अब सगाई माता पिता ने की होगी या लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पूरा पढ़ा ही नहीं, शीर्षक भर पढ़ा। ये भी हो सकता है सगाई कहीं हो और प्रेम कहीं होने से विवाह और कहीं हो गया हो। ये भी हो सकता है कि सगाई हुई हो, कुछ तू मैं हो गई, तो दरवाजे से बारात लौटा दी, दूसरी जगह नाक के कान शादी कर ली। खैर वो विषय मेरा नहीं है। विषय ये है कि जिससे प्यार नहीं है उससे शादी करके भी सुख नहीं मिलता। इसीलिए लव वालों के लिए बड़ी समस्या है माता पिता की, कि और कहीं करें तो कहीं एडजस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा। और माता पिता अपनी इज्जत के लिए, जाति समाज के लिए नहीं चाहते कि लड़की लव मैरिज करे या लड़का लव मैरिज करे। खैर, पर जहां शादी करके सुख नहीं है उससे प्यार है। प्यार में लोग निर्धन होने को तैयार हैं। करोड़ों पति की बेटियां बेटे कहां शादी कर लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू और हैसियत नहीं है। और तो छोड़ो, भक्ति के श्रद्धा के रास्ते में मीरा ने किसे गुरु बनाया? इतना जाति मिटाने के बाद आज कुछ ऐसी स्थिति है कि कोई किसी जाति के व्यक्ति को गुरु बना सकता है, आसानी है। उस जमाने में एक क्षत्रिय छत्राणी राजघराने की लड़की संत रविदास को गुरु बनाती। कितनी श्रद्धा होगी, कितना प्यार अंदर होगा, कितनी महिमा गुरु के प्रति होगी। ये एक उदाहरण है। हम ये कहना चाहते हैं, सार आपके मतलब का है, वो सुनाने से क्या होगा। आज के लिए मैं कहना चाहता हूं, आपको किसी पर श्रद्धा है, भक्ति है, किस भगवान पर है, राम भगवान, कृष्ण भगवान, आप किसी को गुरु मानते हो, व्यक्ति को मानते हो, ग्रंथ को मानते हो, सचमुच आप प्यार करते हो, तो जो आपका गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब है, हिंदू है, पंडित है, बनिया है, कोई है, पर गुरु है आपका। और किस सगुण वाला है कि निर्गुण वाला है, आपका गुरु है। तो आप अपने गुरु को नमन करिए। मेरे को नमन करिए नहीं कह रहा, गुरु को नमन करिए। आपका गुरु ग्रंथ है तो ग्रंथ को नमन करिए। पर नमन करने की पहचान मैं बता देता हूं। यदि नमस्कार करके आपको खुशी नहीं होती, प्रेम नहीं आता, मन को अच्छा नहीं लगता, तो गुरु नहीं है। पहचान बता दी। आप अपने ख्याल में भगवान का मंदिर लाइए, बैठे यहीं रहिए, अभी जाना नहीं है। आप अपने इष्ट आराध्य को अपने मंदिर की याद करिए, अपने घर में ठाकुर जी की याद करिए। कई लोगों के घर में गुरु ग्रंथ साहब हैं और कई के घर में नहीं है, तो बाहर तो कहीं है ना।
तुम्हारे गांव में, शहर में, प्रांत में कहीं तो गुरु ग्रंथ साहब हैं, नमन करिए। ऐसे ही आपके गांव में मंदिर है, आपके पड़ोस में है या आपके घर में है, छोटा मंदिर भक्ति करने भर के लिए, हो सकता है कामना पूर्ति वाले दूर रहते हों, इच्छा की पूर्ति वाले भगवान हो सकता है बड़े दूर रहते हों, पर पूजा के लिए, रोज दर्शन के लिए आप घर में भी तो है ना, उन्हीं की याद करो। अच्छा, कहाँ वाले तुम्हारे पति कहाँ हो, घर में हो, तुम्हारे पति घर में हो या तुम बाजार में हो या तुम उत्तराखंड में गए हो, पति पत्नी दोनों हो, तो कहाँ तुम्हारे पति हैं, कहाँ तुम्हारे पति नहीं है? जगह बदल गई तो पति बदल गया। तो ऐसे ही आपके ठाकुर जी हैं, वो छोटे कद में हैं या बड़े कद में हैं, मंदिर में हैं या आपके घर पर हैं, जहां आपके ठाकुर जी हैं वो मंदिर नहीं है, तो झगड़ा किस बात का? आप अपने प्रभु की, अपने गुरु की ग्रंथ के रूप में, रूप के रूप में, अरूप के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, माता के रूप में, किसी रूप में उसकी याद करके मन को प्रसन्न करो, उनको नमन करके प्रसन्न करो, उनकी छवि मन में ला के याद करो। ये जितने गीत, कीर्तन, भजन, कथा सुनते हैं कि किसी तरह भगवान प्रिय लगने लग जाए, बस सारी कथाओं का सार है भगवान प्रिय लगने लग जाए। ठीक, और प्रिय लगने लग जाएंगे तो आपको शांति मिलने लगेगी। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, जो मुहि राम लागते मीठे, राम मुझे मीठे लगें, श्याम मुझे मीठे लगें, तो लगते मीठे तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके। देखो, सब रस फीके लगने लगते यदि राम मीठे लगते तो क्या हो जाता? सुख में है, रोटी खानी पड़ी तो खा लिया। अब हमको रोटी का आनंद ढूंढने नहीं गए, भूख के कारण रोटी प्रिय लगी, और वैसे मुझे क्या प्रिय है? राम। राम के प्रेम में आनंद में है, पर आनंद में रहते रहते भूख लगी तो उतनी खा ली। दिन भर रोटी का चिंतन नहीं चला, रोटी की जरूरत आई तो रोटी की याद आई, बाकी किसकी याद थी? प्रभु की। इसी तरह ठंडी लगी तो कपड़े की याद आई, बाकी प्रभु की याद में मस्त थे। ये नहीं कि कपड़े का आनंद नहीं लेना, ठंडी लगी है, ठंडी में कपड़े का अभाव कष्ट दे रहा है, उस कष्ट को दूर करने के लिए कपड़ा ओढ़ लिया। इसी तरह प्रभु के भक्त से बड़ा कोई है? धनी बड़ा या प्रभु का भक्त बड़ा? देखो, सारे बड़े बड़े धनी लोग, नेता लोग कहाँ जाते हैं दर्शन करने? और बता दूं, राजा राजा का दर्शन नहीं करे, भले महिमा गाए, पूंजीपति पर श्रद्धा नहीं करता, पर साधारण फकीर पर श्रद्धा करता है। इसलिए आप अपने मन को दिव्य बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए प्रभु प्रेम में रहें, तो खाते समय खा लें, अच्छा लगना चाहिए स्वाद। अच्छा लगना बुरा थोड़ी है, लेकिन स्वाद अच्छा लगा, प्रेम से खाया, और हम लोगों को भी अच्छा लगता। देखो, मैं
व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, ठीक है, विश्वास करना। हमें भी भोजन अच्छा लगता है, पर सच बताऊं भोजन का चिंतन नहीं चलता। इसी तरह जब भी एकांत होते हैं तो हम किसी सुख की याद नहीं करते, सुख स्वरूप आत्मा की याद करते। हम अपनी बताते हैं। मान अच्छा लगता है, अभी बुरा नहीं लगता, लेकिन एकांत में होते ही निर्माण होते हैं, निर्माण होने का चिंतन करते हैं, मान को दुख देने वाला समझते हैं। मान के समय मान अच्छा लग जाता है, जैसे खाते समय स्वाद अच्छा लगता है, पर बाद में स्वाद की बुराई देखते हैं कि इसी ने ज्यादा खाने को मजबूर किया, परेशान ऊपर हो गए। स्वाद का नुकसान देखा, यदि ये स्वादिष्ट ना होता तो ज्यादा ना खाते, पेट दर्द ना होता। स्वादिष्ट नहीं लगता तो तला नहीं खाते, तो ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, ये हार्ट अटैक नहीं होता। खाने की बुराई भी तो देखो, खाना जरूरी बहुत है, पर स्वाद की बुराई देखो। कोई बुराई नहीं है ना स्वाद में। हाँ, सुख में बहुत बड़ी बुराई है। मान अच्छा लग जाता है, पर मान के सुख की बुराई देखो, इसी ने फंसा रखा है। मान की भूख नहीं होती तो तुम्हें कौन दुखी कर सकता था। सुबह से शाम तक किसके लिए बेचैन हो। धन्य हैं वो लोग जिनको मान की इच्छा नहीं है। मिलता है थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा, स्वाद के लिए भोजन का चुनाव नहीं करना। मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। मैं प्राय अपने साथ वालों को भी कहता हूं कि आप चुनाव जबान का क्यों करते हो। स्वास्थ्य के लिए, जरूरत के लिए खाओ। और आप चुनाव करते हो, मुझे भी चुनाव में डालना चाहते हो। स्वामी जी क्या बनाए? कई बार साथ वाले ये बनाओ, ये स्वामी जी को पसंद है, लो। मुझे अभी तक अपनी पसंद का पता नहीं, चेलों को पता है। कितने अंतर्यामी चेला हैं, मेरे मन की जान जाते। कभी कभी किसी को खुश करने के लिए मुझे ये बहुत पसंद है, बनाने वाले खुश हो जाते हैं। अब कोई समझ बैठे तो हम झूठ भी बोलते हैं, सदा सच नहीं बोलते। हाँ, लोग सोचते हैं स्वामी जी सदा सच बोलते हैं, तुम्हारी खुशी करने के लिए कुछ नहीं कहे। यद्यपि बहुत बचता हूं झूठ से, अच्छा होगा तो ही कहता हूं, नहीं तो कहते ही नहीं। कुछ नहीं कहेंगे, खा लेंगे। कोई जरूरी है कि कहें? बहुत अच्छा कहें, भी बुरा नहीं कहा, इतना क्या कम है। तुम्हारे भोजन की निंदा नहीं की, ठीक है, आनंद में खा लिया। क्योंकि बुरा कहते ही तुम्हें परेशानी हो जाएगी, इसलिए कुछ नहीं कहते। आप भी ज्यादा बुराई मत करो। पसंद हो कह दो, पसंद है। अब पसंद है, अब देखो गड़बड़ कहाँ होती है। अच्छा, मुझे भोजन पसंद है तो मैं अंधा थोड़ी हो गया, विवेकहीन थोड़ी हूँ। पसंद है, मैंने कह दिया बहुत अच्छी खीर है, उन्होंने कहा स्वामी जी और खाओ, मैंने कहा नहीं। कहने लगे फिर पसंद है तो खाते क्यों नहीं? पसंद है पर ज्यादा नहीं खाना। समझ में आई ना बात? पसंद का मतलब और खा लूं, फिर और खा लूं, और खिलाते जाओ, क्योंकि पसंद है। स्वादिष्ट को बहुत ज्यादा खा सकते हो, एक सीमा के बाद खाना ही नहीं चाहिए। खा सकते भी नहीं, और थोड़ा खा सकते हो, उतना भी नहीं खाना चाहिए। जितना खा सकते हो मत खाओ, जितना खाना चाहिए उतना खाओ। जितना सुख भोग सकते हो मत भोगो, जितना भोगना चाहिए उतना ही भोगो। जितना बड़े बन सकते हो मत बनो, जितना जरूरी है बस उतना ही अपना
क्या स्टेटस क्या बोलते हैं? हाँ, बनाए रखो। बहुत ज्यादा चक्कर में ना पड़ो इसके बनाए रखने के लिए, नहीं मर जाओगे। कुछ भी मत कहो, चैन में रहना सीखो, शांत रहना सीखो, मुक्त रहना सीखो। हमने बहुत ध्यान लगाया, सब कुछ किया, आनंद आया, ध्यान छोड़ने का मन नहीं करता था। अब का ध्यान क्या है? उसने हमें मदद की, लेकिन अब का ध्यान ये है विवेक, अब का ध्यान है वैराग्य, अब का ध्यान है मोक्ष का ख्याल रखना। तितिक्षा, थोड़ा संपत्ति, सठ संपत्ति, थोड़ा सा धन। कौन सा? सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम, तितिक्षा, ये धन साथ रखो। थोड़ा विवेक रखो, वैराग्य रखो, सम दम, इंद्रियों को विषय मिले, मन को मान अपमान मिले, सम रखो। मन में समता ज्यादा, मन विषयन से रोकनो, सम ते ही कहा तो सुधीर। इंद्रिय गण को रोकनो, दम भासत वीर। और तितिक्षा, थोड़ा बहुत सर्दी गर्मी तो लगेगी, हो ही नहीं सकता कि सर्दी गर्मी बिल्कुल ना लगे, लगेगी। थोड़ी सर्दी थोड़ी गर्मी, स्वाद लगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पर दम दम, इंद्रिय गण को रोकनो, दम भाषत मुखबीर। थोड़ा कंट्रोल में रखे रहो, अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा कम स्वादिष्ट भोजन, ऐसा आदमी ढूंढो जिसको बेस्वाद भोजन कभी न मिला हो। घर में बनवाने पर भी किसी दिन ज्यादा स्वादिष्ट होता है, नहीं? किसी दिन कम स्वादिष्ट होता है। तो रोज आपके मनई का मिलता रहे, रोज जबान के अनुसार ही मिलेगा, ये मान कर चलो ऐसा संभव ही नहीं है। तुम ही बनाओगे तब भी रोज मन का नहीं होगा। तुम चाहो, व्यवस्था करो, तब भी बराबर मान नहीं होगा। कई बार तो पत्नी परिवार से भी एक समान मान नहीं मिलता, एक समान प्यार नहीं मिलता। माँ कभी कभी बेटे को बड़े प्यार से ले लेती है, कभी कभी वो धोती पकड़ता है, 100 काम हैं, हाँ, अब इतने में मम्मी मम्मी। अब बेचारा वो पूछ हिलाता, कुत्ते के बच्चे की तरह तुम मम्मी मम्मी कहता है। कुत्ता ज्यादा प्रिय क्यों लगता है? वो जरा पूछ हिलाता है, समझो अपने मालिक के। इसीलिए विदेशों को कुत्ता बड़ा प्रिय, लड़का प्रिय नहीं, क्योंकि लड़के पूछ नहीं हिलाते। हाँ, वो कुछ बोल देते हैं, कुत्ता कार में चढ़ता है, दौड़ के जाता है। इसीलिए कुत्ते प्यारे हैं, चमचे सबको प्यारे लगते हैं। तो कभी कभी बच्चा प्यार चाहता है, गोद में आना चाहता है, तुम्हें फुर्सत नहीं, तुम बुरे नहीं हो, नहीं दे पाते प्यार। पिता प्यार नहीं दे पाता, माँ प्यार नहीं दे पाती, बेटा भी कुछ दिनों में तुम्हें प्यार न दे पाएगा। खिलौनों से खेलने लगेगा, बच्चा खिलौनों से खेलेगा, दोस्तों से खेलेगा, तुम कहोगे ए बेटा आजा आजा, नहीं मुझे टाइम नहीं, मैं खेलूंगा। लो, अब गई गोद, तुम्हें खिलाने का आनंद गोद लेने का गया, तुम्हारी गोद उसे भाती नहीं, खिलौने भाते। सतत आनंद रखने के लिए आज सुबह सुबह सोचने लगा कि आनंद कैसे रहे। मैंने कहा जब नींद आए नींद का आनंद लो, जब भूख अच्छी हो भोजन का आनंद लो, जब करना खेलना अच्छा लगे खेलने का आनंद लो, जब गाना बजाना लगे गाने बजाने का आनंद लो। जब कोई नाचता है तो मैं देखता रहता हूं कि अभी ये संकोच से नाचता है, अभी नाच रहा है पर नाच नहीं रहा है, अभी दिल नहीं नाच पाया।
नाचने का भय, नाचने की शर्म अभी गई नहीं। पूरा दिल नहीं नाच रहा, बेचारा यूं यूं हिल तो रहा है मेरी तरह, मैं भी नाच नहीं पाता। पर उनसे खुश होता हूं, उनको देखकर जो सचमुच नाचते। खेल नहीं है, सचमुच नाचना, जहां न कोई शर्म न कोई भय। जैसे बुरा काम करने वालों की सबकी हिम्मत नहीं है, सब मर्डर नहीं कर सकते। ईमानदारी से बोलना, झूठ कोई नहीं बोलना। कई बार तुमने किसी की हत्या मन से की होगी, करना चाहा होगा पर कर नहीं पाए। कई बार पत्नी को मारना चाहा होगा पर मारा नहीं। कई बार बेटे को डांटना चाहा पर रोक लिया। इच्छाएं होती हैं पर किसी कारण से रुक जाती है, नहीं रुकती। हम भी आतंकवादी हैं पर कमजोर हैं। मन का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि बच्चू तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तो पता चलेगा डरते हैं। कितने ही काम तुमने डर के नहीं किए, कई बदनामी के डर से, कई पिटने के डर से। ऐसे ही कभी कभी कीर्तन करने में भी शर्माए, नमस्कार करने में शर्माए, नाचने में भी शर्माए। पर ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के लिए नाच पड़ा हो, फिर उस समय भय न रहा हो, चिंता न रही हो, संकोच न रहा हो, शर्म न रही हो। इसीलिए कहावत है, नाचे नंगा गावे ढीठ। ढीठ आदमी गाता है, मुझे तो शर्म लगती है, मैं ढीठ नहीं हूं ना। वैसे मैं गाने लगूं तो गा सकता हूं, मोटे गले के भी अच्छा गाते हैं। कोई कोई पतले गले के ही थोड़े, मोटे गले का भी एक अपना आनंद है। पर गाए तो, पर मैं नहीं गा सकता, मैं नाच, दोनों में मैं पीछे बहुत हूं। पर जब कोई सचमुच भाव से गाता है तो मैं अपने को निर्धन पाता हूं कि ये धन मेरे पास नहीं है। जब कोई नाचता है, तो कोई मीरा की तरह नाच उठे, ये कोई आसान बात है। यदि योगी नहीं नाचता तो मीरा कम है क्या? इसलिए आप साधना बना सकते हो किसी चीज को। नृत्य को साधना बनाओ, संगीत को साधना बनाओ, जप को साधना बनाओ। और क्या है, बलि बलि जाऊं, क्या होता है, भगवान के गुरु के चरणों में बलि बल जाऊं। या इसी तरह से बार बार, कितने बार नमस्कार है, वो एक है ना ज्यादातर आजकल फोन आते हैं मेरे को, कोटि कोटि प्रणाम। एक बार तो मुश्किल है, कोटि कोटि कैसे करते। धन्य हैं वो लोग जो कोटि कोटि एक जैसे करते ही रहने का, प्रणाम करते ही रहने का दिल करता है। बार बार जैसे फिर देखें, फिर छुएं, फिर दर्शन करें, फिर सर झुकाएं। यदि ये आनंद मिल जाए तो कितने बड़े धनी हो। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। यदि प्रणाम में आनंद है तो कंजूसी क्या है, तुम्हारा लग क्या जाएगा, थोड़ा केड़ा मोल लगदा है? क्या मोल लगता है? अरे वो चाहे दुनिया वाले उधर गाते हैं, तुम इधर गाओ। दरे दीवार खड़े हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं, देख लेते हैं दिल की तपन बुझा लेते हैं। हम देखते हैं, दिल की जलन चली जाती है। चरण छू लेते हैं, सर झुका लेते हैं। क्या किया, परेशान नहीं किया, दूर बैठे थे। चलते समय गिराने के लिए नहीं कह रहा मैं। दरे दीवार खड़े हैं, दूर तुम्हारा क्या लेते हैं, दूर खड़े वहीं से सर झुका लेते हैं, पैर छू लेते हैं, आंख बंद करके देख लेते हैं, आनंद लेते हैं। ये प्रेम के दीवाने बड़े विचित्र हैं। कोई लोग आंख खोलकर देखते हैं और ये भक्त बड़े विचित्र हैं, आंखें बंद करके देखते हैं।
अपने इष्ट को आंखें बंद कर। भोग लगाने वाले भगवान को आंख बंद करके भोग लगाते। आगे थाली रख दी, आंख बंद है, उनको खाता देख के खुश, आंखें बंद करते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरे में इतना चमत्कार ना हो, या प्रभु मेरे से इतने प्रसन्न हो कि रखूं और खा ले। है तो आंखें बंद करके तो खिला ही सकता हूं, आंखें बंद करके तो उनके गले लग सकता हूं, आंखें बंद करके तो उनके चरणों में गिर सकता हूं, क्योंकि लोक लज्जा के कारण खुले नहीं गिर सकता चरणों में। इतने बड़े बड़े लोग हैं, लोग कहेंगे बुद्धू है ये, क्या इतना पढ़ा लिखा हो के स्वामी जी के चरणों में ऐसे ही गिरा पड़ा। पर यदि आंखें बंद करके लोग भी ना देख पाए और अपन चरणों में गिर गए, हमारी नाक भी बच गई, हमारा काम भी हो गया। जैसे बुराई छिपके करते हो, ऐसे ही भक्ति भी छिपके कर सकते हो, पूजा भी छिपके कर सकते हो, उसका स्मरण कर सकते हो। हर शय में तेरी हल्की हल्की तस्वीर उतारा करते हैं, और दीदार के प्यासे दुनिया में हर रोज नजारा करते हैं। जो दीदार के दर्शनों के प्यासे हैं वो हर शय में तेरी हल्की हल्की तस्वीर उतारा करते। मिट्टी के देखने वाले हर शक्ल में मिट्टी देख लेते हैं, हर गहने में सोना देख लेते हैं। देख दीदार के प्यासे, दीदार की जिनको प्यास है, अपन तो प्यासे नहीं क्या देखें, दीदार के प्यासे दुनिया में हर रोज नजारा करते हैं। हर शय में तेरी हल्की हल्की तस्वीर उतारा करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अच्छा, जो उसी को देखेगा वो लड़ेगा, जो अपने इष्ट को ही देखता है, देख देख पेख पेख, देख देख करके हृदय कमल खिलता रहता है। किसको देख के? अपने आराध्य को देख कर। तो पहले तो आराध्य एक जगह देख के खुशी हो तो सब जगह देखे। जो गुरु को देख के खुश हैं वो आंख बंद करके औरों में भी गुरु देखे। जो राम के दर्शन करके खुश हैं वो और जगह भी राम को देखें। और कभी कभी देखो, जब चौपाई सुनी होगी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, तो अच्छा लगेगा, गुदगुदी लगेगी। मैं अपना तो बताता ही रहता हूं, देखो रोज मुझे नहीं होता, नहीं क्यों उसी को कहूं। ईमानदारी से जरा कभी ये सोचो कि मैं भी पूर्ण नहीं हूं, भाव में अधूरा हूं अभी। देखिए, मैं अक्सर बोलता हूं कि मैं दिल्ली से चला अमृतसर के लिए, तो दिल्ली से थोड़ा चला, शताब्दी में बैठा था, पैर लटकाए ऐसे ऐसे मेरे हाथ हो गए, आंखें बंद, तो सबसे पहले हरमंदर साहब की याद आई। रोज होता तो मैं और जगह का नाम लूं, उस दिन हुआ, हरमंदर साहब को नमस्कार किया, तब मन में खुशी हुई। मन चंचल है मेरा, वहां नहीं रहा, वहां से दुर्ज्ञाना चला गया। अब देखो, सचमुच गया, सचमुच दुर्ज्ञाना गया। तो जैसे कल्पना होती है तो दुर्ज्ञाना भी और कौन था। जैसे मेरे लिए हरमंदर साहब थे, मैंने दर्शन किए, मन ही मन और दिल गदगद हुआ। बीच में कब खिसक गया पता नहीं, पर दुर्ज्ञाना पहुंचा तब होश आया। जाते नहीं जान पाया कब गया, पर हरमंदर साहब से गया, दुर्ज्ञाना पहुंच गया। ये है मन की चंचलता। पर एक अच्छा ही बता दूं, मैं उस चंचल मन से उस दिन दुखी नहीं हुआ। मन चंचल था, वहां से दुर्ज्ञाना गया तो वहां भी लक्ष्मी नारायण का दर्शन मन कर रहा था, और नमस्कार का आनंद
वहां भी नमस्कार करना है कि लड़ना है? वहां भी नमस्कार किया। अब देखो, मन की चंचलता और भाव की महिमा बताता हूं, और सच बात है, बिल्कुल झूठ नहीं। मन वहां भी ना टिका, चला गया देवी तालाब जलंधर। बड़ी, लेकिन ये बंदर की तरह जैसे डाल से चिटक के डाल पर गया, बीच में नहीं रुका बंदर। बंदर एक जगह से छलांग लगा के बीच में रुक सकता है, और दूसरी डाल पर। मेरा मन भी बंदर ही है। फिर देवी तालाब चला गया, फिर रस बढ़ाया, हरमंदर साहब का भी आनंद मिला, लक्ष्मी नारायण मंदिर दुर्गियाना का आनंद मिला, फिर देवी तालाब का आनंद मिला, फिर और देवियों में चला गया, हरिद्वार चला गया, वृंदावन चला गया, अयोध्या चला गया, काशी चला गया। फिर छलांग लगाने में बीच बीच तो इतनी दूर दूर गया, फिर थोड़ा दिमाग चला। मैंने कहा इतना ही है तो छलांग क्या जरूरत, सब जगह करना। तो फिर सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। फिर प्रणाम इतना अच्छा लगा कि लगा बीच में गैप ना हो, जहां मन जाए प्रणाम 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 प्रणाम। 1.5 घंटे तक सिर्फ प्रणाम किया। हेलो, और कुछ किया ही नहीं, सिर्फ 1.5 घंटे प्रणाम। तभी मैंने आज कहा कि आप प्रणाम करना सीखो, प्रणाम से ही शांति समाधि सब आ जाएगी। करके देख लो, पर अभी तुम्हें मजा ही ना आएगा, क्योंकि दिल में श्रद्धा ही नहीं रह गई। हम तो नास्तिक हो गए। गुरुओं पर श्रद्धा नहीं, संतों पर श्रद्धा नहीं, मंदिरों पर श्रद्धा नहीं, तीर्थों पर श्रद्धा नहीं, सिर्फ मशीन है, हाथ जोड़ लेते हैं। अभी कह रहे थे ना, हाथ जोड़ो स्वामी जी आ रहे हैं। अब बटे बटे ध्यान में कर लिया, जोड़ लिया, थोड़ा सा तो लगा होगा जरा सा अच्छा, कई को बुरा भी लगा होगा। हम प्रणाम करने आए, योगासन सीखने आए हैं। ये बीच में कौन सा स्यापा ले आए? स्यापा माने जिसमें खुशी ना हो, रोना हो। तो कई पूजा भी कैसे करते हैं, जैसे स्यापा करते हैं। बुरा नहीं मानना। एक स्त्री, करवा चौथ था, तो रात से ही भड़बड़ मचा दिया। पति कहता है ये क्या सुबह से खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, कहन तुम्हारा ही तो स्यापा कर रही हूं। हाँ, अब बताओ, करवा चौथ को पति का स्यापा कर रही है। तो प्रायः हम लोग मंदिर में और क्या करते हैं। एक अभी हम इंदौर में नाटक देख के आए, हे भगवान। और इनके पास उसमें क्या है, वो कंप्यूटर में है, ये सीडी में है। देख के आए, हे भगवान। कोई अगरबत्ती जला रहा है, और सार अंत में तो ये बता पाएंगी, चूंकि मैं देखने में नहीं था, सुना ही सुना है, और थोड़ा दिखाया तो उतने में मैं उकता कर फिर चला जाता हूँ, पूरा देखा नहीं। पर पुजारी आफत कर रहे हैं। अब भगवान सोचते हैं मैं कहाँ रहूं जहां उपद्रव ना हो। हाँ, तो किसी ने कहा तुम डॉक्टर बन जाओ, तो उपद्रव हुआ। कोई कहे वकील बन जाओ, कोई कहे तुम शादी आदि कर लो, तो वहां का भी स्यापा भगवान ने देखा। तो पहले वो मंदिर से उकता के कई योजनाएं बनाई, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में कहते कहीं ठिकाना नहीं, तो मंदिर ही में ठीक है, तो फिर मंदिर में ही बैठ गए। हाँ, ऐसे ही आप जिंदगी को टटोलिए, कहाँ जाओगे। नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। समझ बदल दो, यहीं रहो। यहाँ रहो, जाओ तो वहां रहो, जहां रहो तहां रहो, हर जगह आनंद में रहो।
यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है, भीतर भी आनंद है, बाहर भी आनंद है, चारों ओर लख ले आनंद ही आनंद है। आप अपने जीवन को पर शुरुआत करो, धीरे धीरे मन को ट्रेंड करो कि वो जो मुझे चाहिए वही देख सकूं। मुझे ब्रह्म चाहिए, सब जगह ब्रह्म देखो। मान चाहिए, बस पैसा त्याग में भी मान देखो, पैसा जोड़ने में भी मान देखो। कम कपड़े में भी त्याग का आनंद लो। साधु बनो तो रो मत। अभी गृहस्थी रहे तो आनंद में रहे, अब साधु बन के आनंद लो। कुछ दिन घर पे रहने का, कुछ दिन घूमने का, सदा आनंद लो। और जागो आनंद में, स्वप्न आनंद में, सुषुप्ति आनंद में, और ध्यान आनंद में, साक्षी आनंद में। एक में बंधो नहीं, कंडीशनल नहीं। यही आज सुबह का चिंतन था कि जागने में क्यों दुखी हो भाई, सोने में क्यों दुखी होते हो कि नींद आ जाती है। आपको नींद आ जाती है ना कभी, तो क्या बुरा हुआ। महाराज नींद बहुत आती है, लो कई लोग रोते हैं महाराज नींद नहीं आती। अब रोने वालों को रोने का बहाना चाहिए। किसी को नींद नहीं आती तो रो रहे, किसी को नींद ज्यादा आती है तो रो रहे। और हम होंगे नींद नहीं आई तो आनंद, नींद आ गई तो आनंद। आनंद लो, हर तरह से आनंद लीजिए, जीवन को धन्य करिए। अब आप आंख बंद करिए। अब आनंद तुम ढूंढो जहां हो, आंख बंद करो। मेरी दृष्टि से अपने आराध्य इष्ट, जो तुम्हारा आराध्य है, मन एकाग्र करके पहले भाव बनाओ, याद करो, फिर सर झुकाओ, हाथ जोड़ो। हाँ, हाथ अकेले नहीं, हृदय भी। यदि दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका दो, शुरू तो करो। यदि दिल झुक जाए तो सर ऐसे ही बना रहे, तब भी आपका दिल प्रभु के चरणों में झुका हुआ है। हाथ जोड़ सकें तो जोड़ लीजिए, क्योंकि हाथ जोड़ने से जरा दिल में श्रद्धा आ जाती है। इसीलिए हमारी क्रियाओं में भी हाथ मिलाने से प्यार आता है, मित्रता आती है, क्षमता आती है। हाथ जोड़ने से श्रद्धा आती है, सर झुकाने से भक्ति आती है। प्रभु की प्रार्थना करना भक्ति के लिए। आप अंदर के दिव्य गुणों को जगाइए। श्रद्धा दिव्य गुण है, मैत्री मुदिता ये दिव्य गुण है। दैवी और आसुरी संपत्ति गीता में पढ़ लीजिएगा। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च किलविषम। और श्रद्धा भक्ति अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति रार्जवम, ये दिव्य गुण हैं। आप अपने अंदर दिव्य गुणों का खजाना भरिए, श्रद्धा भरिए, प्रेम भरिए, पवित्रता भरिए। श्रद्धा माने नमस्कार नमस्कार नमस्कार, श्रद्धा माने चरणों में गिरिए। अब पवित्रता माने जैसे आप अपनी माँ को मिलते हो, पिता को मिलते हो, ऐसे प्रभु से मिलिए। जितने 14 गुण हैं, 14 संबंध, 14 रिश्ते भगवान से जोड़ लीजिए। 14 रिश्ते, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, कोई ना कोई रिश्ता है ना। पुत्र हो या पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो या पत्नी हो, कोई ना कोई तो रिश्ता आपका दुनिया में है। जो भी रिश्ता दुनिया में है आज भगवान के साथ कर लो। जो तुम्हें प्रिय हो, भाई प्रिय हो भाई बना लो, पिता प्रिय हो भगवान को पिता बना लो, गुरु प्रिय हो ना तो अपने भगवान को गुरु बना लो, ज्ञान प्रिय हो तो तुम भगवान को ज्ञान बना लो। बस भगवान ही मेरे ज्ञान है, मुझे और चाहिए नहीं ज्ञान। भगवान मेरे पुत्र हैं, गोद उठा लो। भगवान पिता हैं, उनकी गोद में बैठ जाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव,
त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे देवों के देव हो, मुझे और देव नहीं चाहिए, बस तुम मेरे देव हो। तुम ही मेरे देव हो, तुम ही मेरे मालिक हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे, क्या बताऊं, जो मुझे चाहिए सब तुम ही हो। तुम्हें सर्वम मम देव, तुम मेरी आत्मा हो। कल एक माता ने गीत सुनाया, तुम मेरे ज्ञान हो, तुम मेरे ध्यान हो। ज्ञान भी तुम हो, ध्यान भी तुम हो, प्रेम भी तुम हो, भक्ति भी तुम हो, श्रद्धा भी तुम हो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी मेरी श्रद्धा होके मेरे अंदर बैठी हैं, देवी मेरी भूख होकर बैठी हैं। ये जो शक्ति है ना, मेरी भूख, और देवी मेरी नींद होके बैठी है, और देवी मेरी चैतन्यता होके बैठी है, देवी मेरी शक्ति होके, भक्ति होके बैठी। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और तो छोड़ो, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, शांति रूप में देवी विराजमान है। और तो और क्रोध रूपेण संस्थिता, क्रोध के रूप में भी कभी कभी मेरी आराध्या शक्ति अंदर बैठी होती हैं। वो भी किसी काम के लिए आई हैं। जो भी आपके अंदर भाव उठते हैं सब देवी हैं। सर्वम देवीमयम जगत, सर्वम हरिमय जगत, शिवमय जगत, प्रभुमय जगत। धीरे धीरे अपने मन को रसमय बनाइए, प्रेममय बनाइए। जैसे बने तैसे, सर झुकाकर बने, हाथ जोड़कर बने, हिलडुल के बने, आंख बंद करके बने, आंख खोल कर बने, कोई शर्त नहीं, बस शर्त एक कि प्रभुमय हो जाए, आपके अंदर दैवी गुण पैदा हो जाएं। दैवी गुण, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। आसुरी गुण नहीं, दैवी गुण। बहुत अच्छे। अंत में प्रभु का सुमिरन करते 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 उनके नाम के सुमिरन का रस लीजिए, केवल 2 मिनट। हे प्रभु, आपका नाम सुमिरन हो सके, आपके नाम का सुमिरन, नाम की भक्ति, नाम का दान, नाम के सुमिरन की कृपा सचमुच मांग लो, सचमुच मांगो। बाद के लिए नहीं, अभी 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 प्रभु सुमिरन का बल दे दो, श्रद्धा भक्ति दे दो, एकाग्रता दे दो, पवित्रता दे दो। मैं भिखारी हूं, मैं आपसे ही मांगूंगा। मेरा मन अभी तो भिखारी भी नहीं बना, दुनिया के सामने भीख मांगी, प्रभु से भीख भी नहीं मांगी। आज मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे प्रेम दे दो, भक्ति दे दो, सुमिरन दे दो, एकाग्रता दे दो, चैतन्यता दे दो, पॉजिटिव सोच दे दो, अच्छी सोच दे दो। बुरी सोच छीन लो, लूट लो मुझे, मेरी बुराइयां लूट लो, मुझे अच्छाइयों का खजाना दे दो। बाहरी खजाना नहीं, अंदर का दिव्य खजाना दे दो, जिससे मैं धन्य हो जाऊं, तर जाऊं, पूर्ण हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। बाहर के धन ने निर्धन बनाया है, बाहर के वैभव ने, मान ने मुझे फंसाया है। प्रभु मुझे इतना सम्मान दे दो कि मुझे उससे ज्यादा सम्मान कहीं न मालूम पड़े। बस तेरे तेरे द्वारा मिला मान, प्यार, यश काफी है। मुझे दुनिया से नहीं चाहिए, दुनिया से मान नहीं चाहिए, दुनिया की निगाह में अच्छा नहीं होना। तेरी निगाह में यदि मैं ठीक हूं, बस इतना ही काफी है। और तेरी निगाह में मैं
पापी भी हूं तो भी ठीक है, मैं तेरी दृष्टि में पापी हूं और इतने में मैं खुश हूं। तेरे चरणों में अपने को पापी कह के, नीच कह के, दुर्गुणों का भंडार कह के भी मैं संतुष्ट हूं प्रभु। पर आपके सामने अपना दिल खोल दो। यदि कमियां हैं तो पिटारा खोल कर कहो प्रभु ये कमियां इतनी भरी पड़ी है, बस भगवान को दिखा दोगे कमियां भग जाएंगी। भगवान की नजर पड़े, आप अपने अंदर से अपनी कमियों का पिटारा खोलकर भगवान के आगे रख दो, भगवान सब कमी समाप्त कर देंगे। छिपाओ मत, दुराओ मत, छल मत करो। प्रभु के सामने हृदय खोलकर अंदर आनंदित हो, शांत हो, पवित्र हो। इसीलिए भगवान के भक्त अपने दुर्गुण भगवान को बताते हैं, सच्चे मन से बताते हैं और सुखी हो जाते हैं। भगवान से क्या छिपा है, सामने रख दो और तब क्या होगा, शुद्ध बुद्ध मुक्त अंतर परमात्मा मिल जाएंगे, नित्य शुद्ध। हाँ, चिन्मात्र सत्ता, निरंकार अकाल पुरुष वाहे गुरु अंदर बैठे मिल जाएंगे। राम अंदर मिलेंगे, शिव अंदर मिलेंगे, श्याम कृष्ण अंदर मिलेंगे। करते जाओ उस सत्य में विराजमान हो जाओ। 1 मिनट और शरीर प्रतिमा हो गया, मन शांत हो गया, प्रभु के विचार में मस्ती में डूब गया। एक ही साधे सब सदे, 1 आध मिनट जो नाम बोलते हो तो बोले जाओ, प्रणाम करते हो तो किए जाओ, शांत हो तो शांत रहो, जप करते हो तो करते रहो, प्रार्थना करते हो करते रहो। हृदय खोल के रख दिया है तो रख दिया है, बस बदलो मत। थोड़ी देर बस उसी भाव दशा के आनंद में रहो। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार यदि रास्ता मिल गया, प्रभु प्रेम जग गया, एकाग्रता हो गई, भक्ति का आनंद मिला और अपनी सच्चाई, चाहे कितना दुर्गुणों का भंडार हूं, प्रभु के आगे खोल के अपनी किताब रख दी। आहा, क्या डरना, क्या छिपाना। वो मेरे पिता हैं, वो मेरे मालिक हैं, वो सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, उनसे क्या छिपाना। अपने हृदय को खोलो और लौट कर अपनी आत्मा में सब जब त्याग दोगे, सब प्रभु चरणों में समर्पित कर दोगे, सरेंडर हो जाओगे, तब अंदर पाओगे ब्रह्म तुम्हारे अंदर बैठा है, चैतन्य राम बैठा है, अंतर्यामी राम बैठा है, अंदर अकाल पुरुष निरंकार बैठा है, सच्चिदानंद ब्रह्म अद्वय अद्वितीय बैठा है। उसके सिवा फिर अंत में देखोगे कुछ न रहा, फिर आत्मा ही केवल रह गई, चैतन्य ही केवल रह गया, शिव ही केवल रह गया। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, शिवः केवलोहम, चैतन्यो केवलोहम, राम एव केवलम, अंदर ब्रह्म एव केवलम, केवलम ब्रह्म एव, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म। साधना करते करते आप वहां पहुंच जाओगे। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।